अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो अमल हम आपको देंगे, इसकी तैयारी रमज़ान से पहले पहले कर लें, क्योंकि ये सिर्फ चाँद की पहली तारीख को, रमज़ान की पहली तारीख को ही ये अमल किया जाता है। अमल बड़ा ही लाजवाब और बहुत ही प्यारा है। इस अमल के ज़रिए से दुनिया भर की रूहानियात यानी रूहानी मखलूक नूरानी जो होती हैं, वो आमिल की दोस्त बन जाती हैं और हर तरह की खिदमत और हर तरह की मदद करती हैं। यहाँ तक कि हर चीज़ के बारे में आमिल को खुद ब खुद बताती हैं। और इस अमल के ज़रिए से पानी पर भी हाज़रात होती है, आँख पर पट्टी बांध कर भी हाज़रात होती है और शीशे पर भी हाज़रात होती है। हर तरह की आप इससे हाज़रात का काम भी ले सकते हैं, नाखून वगैरह पे। और कोई भी चीज़ आपको चेक करना हो, जानना हो, तो सारा का सारा काम आप इस हाज़रात के ज़रिए से ले सकते हैं। और कोई भी रूहानी काम करेंगे तो आपकी ये रूहानी ताकतें मदद करेंगी और आपका सारा काम अंजाम तक पहुंचेगा। मेरे ख़याल से गैर रमज़ान में भी इसका अमल किया जा सकता है। तो चलो दोस्तों, जानते हैं कि अमल किस तरीके से है, क्या करना है। तो सबसे पहले ये अमल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या वाहिदुन या फर्दुन या समदुन या मन लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदुन, अस्अलुकल इज़ामे व अंबियाकल करामे, अन तुसख्खिर लिर्रूहानियून अब्दक अब्दुर्रहमान अब्दक अब्दुल वाहिद यकूनून लिमा औनन अला क़ज़ाए हवाइजी अल अजलो अलवहा अलसा इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तालू अलैया व अतूनी मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या वाहिदुन या फर्दुन या समदुन या मन लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदुन, अस्अलुकल इज़ामे व अंबियाकल करामे, अन तुसख्खिर लिर्रूहानियून अब्दक अब्दुर्रहमान अब्दक अब्दुल वाहिद यकूनून लिमा औनन अला क़ज़ाए हवाइजी अल अजलो अलवहा अलसा इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तालू अलैया व अतूनी मुस्लिमीन। इस अमल को अच्छी तरीके से याद कर लें, और अगर याद ना हो सके तो फिर स्क्रीनशॉट कैप्चर भी कर सकते हैं। लेकिन इस अमल में अगर देख करके अंदाज़ी याद हो, अगर बिना देखे, तो ये सबसे अच्छा है। इस अमल का तरीका ये है कि जब चाँद रात हो, यानी चाँद की पहली तारीख रमज़ान के महीने की हो, तो आपको उस रात को बाद नमाज इशा कोई पाक साफ जगह और तन्हा जगह अख्तियार करनी है। वहाँ पे अगरबत्ती और अतर वगैरह का इस्तेमाल बखूबी करें। और उसके बाद फिर इस अमल में डर की या ख़तरे की कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पे आपको अमल में, हर एक अमल में, चाहे वो किसी तरीके का नुकसान करने वाला हो चाहे ना हो, फिर भी आपको हिसार कर लेना चाहिए। इस हिसार के ज़रिए से दुश्मन से भी हिफाजत होती है और बहुत सारी चीज़ें जो रूहानी मखलूक हमारे काम में रुकावट डालने के असबाब पैदा करते हैं, उनसे भी हिफाजत रहती है। बहरहाल आप एक अच्छा सा हिसार कर लें और उसके बाद 11 बार दरूद पढ़ें। फिर इस दुआ करीमा को 41 बार पढ़ें, फिर 11 बार दरूद पढ़ें। अब ये अमल आपका एक दिन का हो गया। इस अमल में किबला की तरफ रुख करना है, काबी की तरफ, और सामने तस्त वगैरह में, कटोरी में, कुछ कोई भी बर्तन में आप पानी रख लें। अगर आपको दुआ याद हो गई है तो आप उस पानी पे नज़र रख करके तब अमल को पढ़ें, और याद नहीं है तो भी आप पानी सामने रखें और देख करके दुआ पढ़ें। और पढ़ने के बाद उठने से पहले कुछ देर तक, कम से कम 5 मिनट तक उस पानी में अपनी निगाह को ठहराएं और कमरे में हल्का सा उजाला रखें। बेहतर यह है कि पीछे कोई मोमबत्ती या चिराग की रोशनी कर लें।
क्योंकि बल्ब की रोशनी में हाजरात अच्छी नहीं हुआ करती। मुमकिन है कि अमल के दौरान पानी में ही आपको हाजरात नज़र आने लगे। जब 11 दिन आपका मुकम्मल हो जाएगा तो आपका अमल मुकम्मल तैयार हो गया। अब आप इसको 3 बार जब भी पढ़ेंगे, मुअक्किलात इसके फ़ौरन आपके सामने हाजिर होंगे और आपके हर सवाल का जवाब भी देंगे और आपका हर तरह का रूहानी काम, मोहब्बत, दुश्मन, इलाज वगैरह सब में आपकी मदद करेंगे। इस अमल में किसी किस्म का कोई परहेज़ भी नहीं है। मैंने बहुत ज़माना पहले इस अमल को, मैं यूँ ही अमल पढ़ता रहता हूँ, तो इस अमल को भी जब रमज़ान आता था तो पढ़ लेता था और पढ़ करके यूँ ही छोड़ देता था, फिर कभी इसका इस्तेमाल नहीं करता था। एक दिन मेरा ही एक दोस्त जो बहुत ज़माने से दूर था, तो एक बार मुझसे मुलाकात हुई तो उसने कहा कि ज़रा मेरी बीवी को चेक कर दो। बाकी उसने मुझसे कोई सवाल जवाब आगे पीछे नहीं किया कि क्या चेक करना है उसके बारे में। तो मैंने इस दुआ को जैसे ही 3 बार पढ़ा, सारी की सारी डिटेल उसके बारे में मालूम हो गई। फ़ौरन मैंने उसको बता दिया कि तुम्हारे बीवी का फलां टाइम मतलब इतने दिन से तलाक हो चुका है और वो अपने मायके में है और उसको पैदाइश होने वाली है और इतने दिन में पैदाइश होगी और उसको जो बच्चा होगा वो बेटा होगा। तो मैंने उसको जिस तरीके से बताया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे ख़याल से यह अमल सिर्फ रमज़ान का है, मगर इस अमल को चाहिए कि इसको रोज़ाना 100 बार किसी महीने में अगर करना हो या रमज़ान ही में अगर करना हो तो रोज़ाना 100 बार अगर 40 दिन तक पढ़ लिया जाए तो ये सबसे बेहतर है। वैसे तो 11 ही दिन में इस अमल में पूरी की पूरी तासीर आ जाती है और आज भी मुझे कोई रूहानी काम करना रहता है तो मैं इसको 3 बार पढ़ता हूँ, फिर मुअक्किलात की तरफ रुजू करता हूँ, उसके बाद कोई भी रूहानी काम करता हूँ। और कोई आदमी आ जाता है चेक कराने के लिए तो यही दुआ 3 बार पढ़ता हूँ तो फ़ौरन उनके बारे में सब कुछ बताता हूँ। दोस्तों, दुआ में हमें भी याद रखना, रमज़ान करीब है। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।